नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। हमारे साथ हैं यंग टैलेंट साजिद अली साहब। इनसे हम बातचीत करेंगे फिल्मों के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि यंग हैं और इमेजिनेशन से भरे हुए हैं। फिल्में इन्होंने की हैं और उन फिल्मों में क्या कुछ इन्होंने हासिल किया है, इस पर विस्तार से बताने के लिए इस वक्त न्यूज़ बाइस्कोप में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है थैंक यू वेरी आपका। मच। जो फिल्में आपने बनाई हैं और जिस दूसरे प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे अहम ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में नए लोगों का स्वागत किस तरह से होता है, कैसे होता है, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होती हैं। पहले आप वो बताएं ताकि लोगों को समझ में आए कि इंडस्ट्री में जाना है तो क्या क्या फेस करना है। मेरा तो खैर काफ़ी अलग तरह से इंडक्शन रहा फिल्म इंडस्ट्री में। थैंकफुली मेरा नसीब था कि ऑलरेडी मेरे दो भाई ऑलरेडी वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, तो मुझे तो काफ़ी हद तक एक डायरेक्शन मिल गई। पर मैंने वही देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग जो एक्चुअली अच्छा काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, वो ज़्यादातर लोग फर्स्ट जनरेशन वाले लोग हैं, और वो ज़्यादातर लोग वो ऐसे हैं जो कि बॉम्बे से बाहर से आए। तो आपने दो फिल्मों का जिक्र किया, दो फिल्में आपने बनाई। अनुभव के बता, एक तो होता है कि आप देखते रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं या पढ़ कर आते हैं, समझते हैं, और एक वो समय आता है जब आप बनाने उतरते हैं। तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? जो आप सोच कर आए थे वो बिल्कुल ऐसा ही था या आपको लगा कि इससे कुछ अलग भी है? मुझे लगता था डायरेक्शन बहुत एक क्रिएटिव चीज़ है, तो जब ऐसे शुरुआत की लिखने में, तो लिखते थे, उसका एक टेक्निकल एक राइटिंग होती है, स्क्रीन प्ले राइटिंग, तो वो पढ़ समझ के अपनी कहानी को स्क्रीन प्ले में तब्दील करने का प्रोसेस हुआ, और काफ़ी क्रिएटिव प्रोसेस रहता है वो। फिर लगा डायरेक्शन भी बहुत क्रिएटिव प्रोसेस है। जब डायरेक्ट करने आया, जो पहली फिल्म मैंने जो जमशेदपुर में ही बनाई थी, समझ में आया कि डायरेक्शन एक्चुअली एकदम ही क्रिएटिव नहीं है, वो मैनेजेरियल टास्क है एक्चुअली, कि आपको अलग अलग तरह के जो आपके यूनिट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबका एक स्पेशलाइज काम होता है। कैमरामैन का, कॉस्ट्यूम वाले का, मेकअप वाले का, जितने सारे जो लोग हैं, साउंड वाले होते हैं, सबका अपना काम जानते हैं वो। डायरेक्टर का काम सिर्फ उनको डायरेक्शन देना होता लेकिन है। कहा जाता है कि फिल्म तो डायरेक्टर्स मीडियम है, डायरेक्टर की ही का ही हम कह सकते हैं प्रोडक्शन है, उन्हीं की कृति है। अनफेयर है ना। अनफेयर है। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होती है। प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्टर का ही गला पकड़ता है। तो डायरेक्टर का काम यही होता है कि क्या होता है, कई बार हम अपने अपने सब्जेक्टिव काम को करते करते कहीं और निकल जाते हैं। डायरेक्टर का काम होता है सब भेड़ बकरी को इकट्ठा करके कीप द फ्लॉक टुगेदर, जिसको कहा जाता है, तो सबको एक जुट करके रखना, वही एक डायरेक्टर का काम होता है। और इसीलिए शायद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदेही होती है। कोई भी काम अच्छा हो बुरा हो, तो डायरेक्टर को ही पहली गोली अच्छा, जो पड़ती है। यंग है उनके इमेजिनेशंस भी बहुत यंग हैं। उनको विस्तार पाने के लिए बहुत पूरी दुनिया पड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि फिल्म में ऐसा कुछ आपको हासिल करना है जो कि और किसी की पहुंच में नहीं है, या जो सिर्फ आप देख रहे हैं शायद कोई और नहीं देख रहा है, ऐसे ऐसी कोई इमेजिनेशन आपके दिमाग में है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं अपने बारे में खुशफहमी है कुछ इतनी, कि मैं कुछ ऐसे खंबे नोच लूँगा जो औरों ने नहीं किए हैं। सब हर आदमी, मैंने एक्चुअली क्या है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, ख़ास करके जब जब से ये फिल्म में आए हैं, तो लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग, मतलब कश्मीर से लेके केरला तक अलग अलग लोगों से मिला। सबके पास कोई एक कहानी होती है, जो कई बार इंटरेस्ट से लोग आते हैं कि यार एक कहानी है मेरी, सुनो, या मैं चाहता हूँ। अच्छे अच्छे लोग जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं लाइफ में, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिनको देख के मैं ही एनवियस होता हूँ, वो आते हैं, उनमें एक कीड़ा रहता है कि मेरे पास एक कहानी है, मुझे वो कहानी आपको सुनानी है या बनानी है। तो कहानी तो सबके पास होती है। कुछ लोग उसको अपना करियर बनाने का रिस्क ले लेते हैं। तो एक सवाल जो कि जहन में है, मुझे लगता है कि आपसे पूछा जाना चाहिए कि जब हाल के दिनों में बायोपिक का बहुत बोलबाला रहा है,
क्या जो रियल जो स्टार्स हैं हमारे, उनका कद जब फीका पड़ने लगता है या हम कह सकते हैं हल्का पड़ने लगता है, तब बायोपिक एक सहारा बनकर आता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए? ऐसा है कि वो जो किरदार हैं, एक तो आप लार्जर देन लाइफ एक किरदार क्रिएट करते हैं और एक वो है जो ऑलरेडी लार्जर देन लाइफ हैं। तो जब ये आपका किरदार छोटा पड़ता हुआ दिखता है तो आप बायोपिक के ज़रिए उसको सामने ले आते हैं ताकि इंडस्ट्री के प्रति वो आकर्षण बनाए रखा जा सके। स्टार्स के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कुछ, मगर ये जो बायोपिक या बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स और या इस तरह की जो चीज़ होती है वो सीधा आदमी को पर्सनली कनेक्ट कर देती है, एक व्यूअर को, जनता को। अगर कोई ऐसी रैंडम कहानी है तो उससे मेरा कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, मैं देखूंगा फिल्म तब शायद मेरा कनेक्ट बनेगा। मगर एक किसी ऐसे इंसान की कहानी है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, जिसको मैं जानता हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, मिल्खा सिंह है, तो फ्लाइंग सिख हमारे, तो एक ऑटोमेटिकली फिल्म देखने के पहले ही हमारा एक कनेक्शन हो जाता है, तो वो एक ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। तो मुझे लगता है कि बायोपिक्स जो हैं वो काफ़ी एक सेफ ज़रिया है स्टोरी टेलिंग, और मतलब फॉर एक प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो वो तो एक इंटरेस्ट होता ही है कि फ़लाने आदमी की कहानी या फ़लाने वक्त की इवेंट की कहानी लोगों को याद रहे, बताएं, तो रेलेवेंट तो बहुत है और काफ़ी मुझे लगता है कि बहुत सेफ चीज़ है, बिकॉज बनी बनाई कहानी थोड़ी बहुत ट्विक करके आप पर्सनल बना सवाल सकते हैं। पूछ रहा हूँ आपसे, आप वोकल हैं या शाई हैं? दोनों डिपेंड करता है मेरे। अगर आप शाय हैं तो आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस सवाल को मैंने अभी आपको टॉस किया था, मुझे लगता है उसका बहुत स्मार्ट आंसर है जो आपने दिया है और वाकई बहुत बहुत सही जवाब है। चूँकि हम कनेक्ट करते हैं उन किरदारों से तो स्वाभाविक है उसके प्रति एक लोकप्रियता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। लेकिन हाँ, इसका एक जो दूसरा पक्ष है जिस पर और हम लोग बातचीत कर सकते हैं वो ये है कि क्या इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब रियल जो फिल्म स्टार्स हैं वो रियल स्टार्स से छोटे पड़ते हुए दिखते हैं। क्योंकि ऐसा है कि स्पोर्ट्स के बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनका कोई नाम नहीं है, और फिल्म स्टार्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा नाम है, और बाद में फिर वो जब फिल्मों में आते हैं तो फिर एक बात निकल कर आती है और लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि ओटीटी मीडियम को यंग जनरेशन किस रूप में देखना चाहते हैं? आई थिंक यंग जनरेशन के लिए ओटीटी जो है वो मतलब एक फेरी टेल जैसा है कि यंग लोगों में हमेशा वो एक चुल होती है कुछ नया कहने की, या जो नॉर्म है उसके विपरीत जाने की, कुछ ऐसी बात कहने की जो शायद सोसाइटी भी एक्सेप्ट ना करे, या कोई नया ख्याल। तो गर्म खून होता है यंग लोगों में, जोश होता है। और फिल्म्स में हमेशा क्या है कि बिकॉज मेरा इंडक्शन इस इंडस्ट्री में हुआ था जब ओटीटी का नामो निशान था नहीं, तो फिल्म में ऑलरेडी आपको लिखने के टाइम में ही आपको बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंसरशिप करके आप गुजरते थे। दिमाग ऑलरेडी आपका बना रहता है कि एक तरह की आप खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये तो नहीं कहानी बनने वाली है, तो इसको लिखने का या इसमें घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब जो है, अब आई एम श्योर, अब मैं उतना यंग तो रहा नहीं, मगर अभी देखता हूँ काफ़ी यंग लड़के लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जो शायद मेरे टाइम में भी काफ़ी मैं रिबेलियस था, वो ठंडा हो गया, शांत हो गया, जिसको मैच्योर कहते हैं। तो बट अब जो ये नया जनरेशन, नए खून जो आ रहा है, उसको कहानी अपनी कहने का पूरा ग्राउंड दिया जा रहा है, पूरा स्पेस है, जिस तरह से वो कहना चाहें, जो भी कहना चाहें। काम में अपने अच्छे हैं तो उनको मौका मिल जाएगा, और कोई भी ये बात कहता है कि उनको मौका नहीं मिल रहा है, वो शायद कुछ छुपा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ बाइस्कोप पे आने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आप। बहुत शुक्रिया आपका, एंड ऑल द बेस्ट टू न्यूज़ बायस्कोप। थैंक यू वेरी मच।